हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कौर फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा जैसे कि जो और एक फॉल्ट होता है, जो प्रॉब्लम होता है वो है फ्रेंड ब्लाउज का जो लेंथ से लेकर, ठीक है। ब्लाउज में लेंथ क्यों छोटा हो जाता है और इसका सोल्यूशन क्या है अगर हो जाए। तो देखिए, अगर ब्लाउज में अगर फुल लेंथ अगर छोटा हो जाए, बड़ा हो तो कोई इशू नहीं है। अगर छोटा हो जाए ना, बहुत ही इशू है, क्योंकि मैंने बोला था, हर वीडियो में बोलता हूँ, जो लोग ऑर्डरी वाला काम करते हैं, जो कस्टमर आपके पास आते हैं ना, जैसे कटिंग वटिंग करके हम लोग सिलाई में दे देते हैं, तो उसका कपड़ा इधर उधर करके थोड़ा सा रख दीजिए। जब तक कस्टमर ओके ना करे वो नहीं फेंकिए इधर उधर, आप रखिए घर में। अगर छोटा हो जाए उसे बड़ा करने में वो ही कपड़ा चाहिए, अदरवाइज दूसरी कपड़े से कोई काम नहीं होगा। मैं जितना भी बोलूँ काम नहीं होगा, तो बस ध्यान में रहे ब्लाउज छोटा ना हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मतलब फ्रेंड, जब हम लोग पैटर्न करते हैं ना, तो पैटर्न करने का टाइम ही हम लोगों को जैसे कि हम लोगों को पता चलता है, जैसे कि ब्लाउज छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। तो चलिए, मैंने वो तरीका दिखाऊंगा। और दूसरी बात है, जो स्लीव छोटा बड़ा, वही सेम तरीका, बहुत ही इजी इशू है ये। तो इसमें अगर लेंथ छोटा हो जाए तो वही बात है। अगर ऑल्ट्रेशन छोटा करने से आए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर इसमें स्लीव में कोई कपड़ा रहे, आपने अगर कोई हेमिंग में भी की तो वो आप बड़ा कर सकते हो। अदरवाइज पाइपिंग लगा के आपने की अगर, तो बड़ा तो नहीं होगा। वही हमें दूसरा कोई डिजाइन विजाइन बना के हम लोग बड़ा कर सकते। बैक में भी वही बात है, कोई डिजाइन विजाइन करके बड़ा एक बेल टाइप करके लगा के आप बड़ा कर सकते। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है जो आपके पास अगर कोई कपड़ा ना हो। और ये ना हो तो इसके लिए पैटर्न में किस तरीके से जब हम लोग पैटर्न कट करें तो उसका सोल्यूशन कैसा, क्या करना है, वो चलिए वो मैं तरीका दिखा। बेसिकली मैंने देखा है जो ये सब प्रॉब्लम होता है, जो हाई नेक वाला ब्लाउज में शॉर्टिंग यानी कि शॉर्ट ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है वो पता रहा। और जो शॉर्ट ब्लाउज जो लोग बनाते हैं उसमें ज्यादा लेंथ का प्रॉब्लम तो नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, इसका अगर फुल लेंथ क्यों जैसे कि हो जाता है, देखिए, मैंने हमेशा बोला हूँ, जो जब हम लोग पैटर्न करते हैं, आप लोगों को पता है, बेसिक आप लोगों ने देखा है, जैसे ऊपर में एक लाइन देते हैं और इधर में एक लाइन देते हैं। इधर सबसे पहले शोल्डर कटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग एक लेंथ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से सुन लीजिए। डीप जो हमारा बैक ओपन यानी कि बड़ा पीठ है, डीप पीठ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब मेजर करेंगे सीम्स छोड़ के, ध्यान रहे, मानिए ये दाग हम दे रहे हैं, इस दाग के बाद सीम्स छोड़ के हमें फुल लेंथ को फिक्स करना है। और नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए। मानिए आपका 14 इंच लेंथ है और एक हो सकता है आपने मेजर ही ली गड़बड़, तो अब ध्यान से देखिए क्या गड़बड़ है। मगर पैटर्न में आप लोगों को सीम्स छोड़ के उसके बाद जितना है उसके बाद नीचे भी सीम्स 0.30, आप लोग अगर एक्चुअल में लेना चाहते हैं तो 0.30 आप लोग ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इधर 0.30 उधर 0.30। अदरवाइज आप लोग एक काम कर सकते हो, जितना लेंथ है उससे, मानिए 14 इंच लेंथ है तो 14.75 आप लोग ले लीजिए, तो उसमें आपका काम बन जाएगा, छोटा नहीं होगा। मगर तरीका यही है, मगर मुंह से बोलने से काम नहीं होगा। आप कैसे यूज कर रहे हैं उसका, बहुत लोग है जैसे कि इधर पकड़ के इधर पकड़ देते, मानिए 14 इंच तो वो तो आपका स्टिचिंग में कम ही हो जाएगा, दोनों तरफ से कम हो जाएगा। वही ध्यान में रहे, फुल लेंथ हम लोग जब करें, ऊपर छोड़ दीजिए सीम, नीचे छोड़ दीजिए। और जब हम लोग ये शेप वेप देंगे तो ध्यान रहे, ये वाला जो हिस्सा है वो इधर चले जाएगा। वो शॉर्टिंग करके जैसे चेक कर लीजिए जी, हाँ ये इतना हो सकता है, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। बस यही बात है डीप नेक के लिए। और हाई नेक जो है, हाई नेक के लिए क्या होता है, इसी तरह होता है। वही बात है जब हम लोग पैटर्न करते हैं। चलिए मैं पैटर्न कैसे करते हैं आप लोगों को दिखा दूं। बहुत लोग हैं जो अगर नहीं देखा, देखिए हम लोग पैटर्न किस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। मानिए ये हमारा शोल्डर कटिंग कर ली, तो शोल्डर कटिंग करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसी तरह एक लाइन देना है, आपको पता है ये सब। उसके बाद ये लाइन देना है या ऐसे, बस यही से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बहुत लोगों को। मगर हाई नेक जब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच करते हैं। हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच, सुन लीजिए, हाफ इंच हम लोग ऐसे सिखाने के लिए बोलता हूँ क्योंकि बोलने में आसान है, इजी है। मगर एक्चुअल में अगर आप लोग सीम्स बोलेंगे, 0.30 सीम्स में जाता है, 0.30 हाफ ऑफ शोल्डर प्लस 0.30 सीम्स में जाता है। तो बस वही आप लीजिएगा। उसके बाद आप लोग शोल्डर डाउन कर दीजिए, ठीक है।
शोल्डर डाउन करने के बाद मेजरिंग टेप को उसके बाद फुल लेंथ लीजिए। हाई नेक में यही परेशानी होता है, ध्यान रहे। ठीक है, तो बस वही बात है। ये देखिए मैंने जो इसका मेजर ले रहा हूँ, बॉडी से कहाँ से मेजर ली आप लोगों को पता है। जो बॉडी से मैंने मेजर ली तो ये एक तरफ का शोल्डर का मिडिल से ले ली, ये देखिए सीम छोड़ दी। उसके बाद नीचे जो है कितना चाहिए आप जाइए। आप अगर इधर से मेजर लिया होता तो ब्लाउज शॉर्ट हो जाता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊपर में सीम्स छोड़ के नीचे में सीम्स छोड़ के ऐसे लेना है। मानिए 14 इंच है तो यही से स्टार्ट करेंगे। और अगर हम लोग फॉर्मूला पता है 14 + 7 तो हम लोग एकदम एंडिंग से स्टार्ट करेंगे। एंडिंग में ये देखिए 14.75 है इस जगह में। ठीक है, क्लियर फ्रेंड, ध्यान रहे, इसकी वजह से ही हमारा फुल लेंथ छोटा हो जाता है। तो स्लीव में भी वही बात है। स्लीव में जो हमारा लेंथ है, चलिए दिखा रहा हूँ स्लीव में। तो फ्रेंड ये देखिए, जब स्लीव को फोल्ड में करते हैं इसी तरह, तो छोटा मतलब ये लेंथ है। ठीक है, तो बस ध्यान में रहे जब हम लोग कट करें तो इसका भी वही तरीका है, सीम्स छोड़ के। बहुत लोगों को जो गलती होता है, हम लोग जब मेजर ली, मानिए मेजर इसमें हम लोग 7.5 है, आफ्टर स्टिचिंग है 7.5, बॉडी से मैंने 7.5 मेजर किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे ये छोड़ के और ये छोड़ के, बस ये देखिए 7.5 है। मतलब हमने अगर एंडिंग से मेजर ली तो ये है 8 पॉइंट समथिंग है इस जगह में एक्स्ट्रा। मगर जब हम लोग आफ्टर स्टिचिंग करें, मतलब वहां छोड़ के यहाँ छोड़ के, ये देखिए 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग करेंगे, ये आफ्टर स्टिचिंग वही होगा। ध्यान में रहे, इसका जो लेंथ छोटा होता है इसकी वजह से, सीम्स की वजह से। आपने अगर सब कुछ सही ले ली तो शायद सीम्स आपने नहीं ली, अदरवाइज हो सकता है अपने बॉडी से मेजरमेंट ली गलत। ठीक है, तो फिर बस यही है, इस जो प्रॉब्लम का सलूशन यही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।